Hello, dear engineers. Myself Gaurav Mali, or today we will be discuss on the laws of thermodynamics. So पिछले वीडियोस में हमने देखा कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में डिस्कस किया, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में डिस्कस किया. आज हम थर्मोडायनामिक्स के जो लॉज है, ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कशन. सो दिस इज़ माई ओन नोट्स. मैंने हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि जिसको भी कोई डाउट या पीपीटीज़ या नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं नोट्स डाल दूंगा इस वीडियो में. सो स्टार्ट करते डिस्कशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम थर्मोडायनेमिक्स के मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज़ द थर्मोडायनेमिक्स. थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन मोशन. मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जो हीट है, हीट इन मोशन. सो स्टार्ट करते लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो फर्स्ट है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? स्टेट दैट इफ़ टू थर्मोडायनामिक सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी द सिस्टम देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर. सो यहाँ पे तीन बॉडीज़ है, ए बी सी. मान लीजिए ये ए है, बी है और सी है. सो थर्मोडायनामिक्स का ज़ीरोथ लॉ कहता है कि ए और बी ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी ऑलवेज थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे. मतलब ए बी और सी, मान लीजिए ए और बी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो सी का भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. तो ये जो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बताया गया है. सो ज़ीरोथ लॉ से बोथ द बॉडीज़ आर ऑलवेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम. सो इसका एग्जांपल हम थर्मोमीटर, इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो भी फर्स्ट लॉ का कहता है, फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी कहते हैं. सो स्टेट दैट द एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड इट कांस्टेंट बी इट न सॉरी. सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? स्टेट दैट एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो फर्स्ट लॉ सिंपल है, उसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते या पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. इसको हम सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते. कि जैसे अभी इसका एग्जांपल है, हम हमारे बाइक में फ्यूल डालते, तो फ्यूल को हम कंबशन थ्रू बर्न करते. ओके, सो जस्ट एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अभी हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में. तो इसमें दो स्टेटमेंट है. पहला है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और सेकंड है क्लासियस स्टेटमेंट. सो केल्विन प्लांक ने क्या कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच ऑपरेट्स ऑन साइकिल एंड गिव द 100% इफिशिएंसी. सो इसमें सेकंड लॉ में केल्विन ने कहा कि हम ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है विदाउट मतलब ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो 100% इफिशिएंसी दे सकता है. सो ये राइट है, क्योंकि ऐसा कोई भी इंजन नहीं है कि जो 100% इफिशिएंसी दे सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लीकेज आता है. जैसे कि हम हमारे बाइक में कुछ पेट्रोल डालते हैं तो वो एयर में कुछ एग्जिस्ट हो जाता है. सो सेकंड है क्लासियस स्टेटमेंट. सो क्लासियस ने कहा इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन साइकिल एंड प्रोड्यूस नो अदर इफेक्ट देन द ट्रांसफर अ हीट फ्रॉम कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी. सो हमने मतलब नॉर्मली हमने देखा है जो टेम्परेचर है वो हायर की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है. मगर क्लासियस ने कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल, मतलब ये इम्पॉसिबल है ऐसा डिवाइस बनाना विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट कि टेम्परेचर कूलर बॉडी से हॉट की तरफ, मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो करे. सो ये इम्पॉसिबल है. तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं सेकंड मतलब क्लासियस स्टेटमेंट का, वो है रेफ्रिजरेटर. मगर उसमें हम एक्सटर्नल जो सपोर्ट है वो लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी. मगर उसने यही कहा कि ये इम्पॉसिबल है बनाना, क्योंकि विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट लेके आप कूलर बॉडी से हाई बॉडी तरफ टेम्परेचर हम फ्लो नहीं कर सकते. सो ये सेकंड लॉ में उन्होंने बताया. सो हमने डिस्कस किया ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ. आगे हम डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ. सो दिस इज़ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो एकदम सिंपल है. इसमें कहा है कि एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टल इज जीरो एज द टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो. सो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि इसमें क्या कहा है कि जब मतलब अभी एंट्रोपी अपने
एंट्रोपी हमें पता है कि जो डिसऑर्डरनेस है, आप सेकंड इमेज देख सकते हो कि दिस इज़ इधर एंट्रोपी जो है वो हाई, और इस इमेज में एंट्रोपी मिनिमम है। कभी भी एंट्रोपी ज़ीरो नहीं होती, जो एंट्रोपी कभी भी ज़ीरो नहीं होती, मिनिमम रहती है। सो इसमें भी वही कहा है, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब -273 डिग्री, जब वहाँ पे -273 पर जब टेम्परेचर जाएगा तब जो एंट्रोपी होगी, सब मॉलिक्यूल्स मूवमेंट, मतलब उस टेम्परेचर पे मूवमेंट कम होगी, तब उस ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर, अभी मान लीजिए कि ये डिसऑर्डरनेस वाला बॉक्स आप देख रहे हो, इसमें मॉलिक्यूल देखो कैसे डिसऑर्डरनेस है। सो यहाँ पे अब टेम्परेचर जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जाएगा, मतलब -273 डिग्री पे, तब उसकी जो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो नहीं होगी। और आप पहला बॉक्स देख रहे हो, तो वहाँ पे मतलब ऐसे एक सीक्वेंस में उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, और वहाँ पे जो एंट्रोपी है वो मिनिमम होगी। सो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। उसमें हमने आज जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में पढ़ा। जीरोथ में एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ कि जीरोथ लॉ क्या है। जीरोथ लॉ में सिंपली यही कहा गया है कि जीरोथ लॉ के बारे में कहा गया है कि मान लीजिए कि दोनों बॉडी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो अनादर जो थर्ड बॉडी होगी वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में भी होगी, और उनका टेम्परेचर सेम होगा। हमने एग्जांपल देखा थर्मोमीटर का। फिर हमने फर्स्ट लॉ देखा। फर्स्ट लॉ सिंपल है, उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी, एनर्जी कंजर्वेशन भी बोला जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। सो उसमें बताया गया है कि एनर्जी को हम मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या बना नहीं सकते, उसको सिर्फ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो सेकंड लॉ में दो स्टेटमेंट हमने देखी, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और क्लासियस स्टेटमेंट। सो केल्विन ने क्लियरली बताया कि ऐसी कोई आप साइकिल, ऐसी कोई आप इंजन नहीं बना सकते कि जिसकी इफिशिएंसी 100% हो, या वो 100% इफिशिएंसी दे सकता है। आज तक तो हमने ऐसी कोई बनाई नहीं है। तो जो केल्विन ने कहा था वो सही कहा था। फिर हमने देखा क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस स्टेटमेंट में बताया कि हमें पता है नॉर्मली कि जो टेम्परेचर होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है, मगर उसने बताया कि मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ, मतलब आप कूलर बॉडी का जो टेम्परेचर है और जो हाई बॉडी का टेम्परेचर है उसकी तरफ फ्लो नहीं कर सकते विदाउट एक्सटर्नल कोई सपोर्ट लेके। सो उसका मैंने एग्जांपल बताया आपको, रेफ्रिजरेटर। सो थर्ड लॉ में हमने बताया कि जब एंट्रोपी मिनिमम, थर्ड लॉ में क्या बताया कि एंट्रोपी मिनिमम कब हो सकती है। ध्यान में रखिए कि एंट्रोपी कभी भी ज़ीरो नहीं होती, एंट्रोपी मिनिमम होती है। तो एंट्रोपी मिनिमम कब रहेगी, जब टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, तब जो एंट्रोपी है वो, मतलब उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, तब हमारी एंट्रोपी मिनिमम होगी। तो मैंने सभी जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड एंड थर्ड लॉ मैंने रिकैप कर दिए। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।